हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सभी एजुकेशन चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब। आज की क्लास सुपर टेट के लिए है, जिसमें आज हम अलंकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप देखिएगा कि कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हो और आपका टॉपिक जो है ये कितना तैयार हो चुका है, आपकी तैयारी कहाँ तक है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको सुपर टेट से रिलेटेड जो भी क्लासेस हैं वो मिलती रहेंगी। देखिएगा, हमारा जो पहला प्रश्न है इस पर गौर कीजिएगा। देखिए, अलंकार का टॉपिक है तो ये जानना भी जरूरी है कि अलंकार कहते किसे हैं। देखिए, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, आभूषण होता है। तो जिस प्रकार से हम अपने शरीर की शोभा बढ़ाते हैं आभूषण पहनकर, उसी प्रकार से जो काव्य होते हैं, काव्य की सुंदरता किससे बढ़ती है, अलंकारों से काव्य की सुंदरता बढ़ती है। या आप कह सकते हो कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार होते हैं। तो ये इसका अर्थ होता है। अगर बात की जाए इसके भेद की, तो अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। तो ये कुछ बेसिक बातें हो जाती है। अब पहला प्रश्न जो है वो देखिएगा, अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, या अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, या फिर अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रविशुद्धता आती है। आपको ऐसा ऑप्शन यहाँ पर बताना है जो सही नहीं है अलंकार के विषय में। देखिए, आपको बता दें, अलंकार जो है ये काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते हैं, जबकि काव्य सौंदर्य में बढ़ोतरी करते हैं, वृद्धि करते हैं, लेकिन सौंदर्य को उत्पन्न नहीं करते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है, शब्दालंकार, छंदालंकार, अर्थालंकार या फिर उभयालंकार। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये छंदा अलंकार लिखा है। देखिए, इस प्रकार का कोई भी अलंकार नहीं होता है, ये अलंकार का भेद नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छांटना है आपको। ऑप्शन दिया गया है, शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति होना, एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति होना, या पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति, या फिर एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति। तो क्या बताना है, अनुप्रास अलंकार के बारे में जो बात यहाँ पर सही नहीं है उसे आपको बताना है। देखिए, पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति अनुप्रास अलंकार का लक्षण नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सारे यहाँ पर जो दिए गए हैं ऑप्शन वो बिल्कुल सही हो जाते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, शब्दा अलंकार में यह नहीं है, क्या नहीं है, यमक अलंकार नहीं है, श्लेष अलंकार नहीं है, अनुप्रास नहीं है, या फिर उपमा नहीं है। तो आई होप आपने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा होगा, तो आपको पता होगा कि शब्द अलंकार के कौन कौन से भेद होते हैं, अर्थालंकार के कौन कौन से भेद होते हैं। तो देखिएगा, शब्द अलंकार में कौन सा यहाँ पर नहीं है, यमक, श्लेष और अनुप्रास, ये तीनों अलंकार जो हैं ये शब्द अलंकार के भेद होते हैं। और साथ ही श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति, विवक्षा, वक्रोक्ति, ये सारे भी शब्द अलंकार के ही भेद माने जाते हैं। लेकिन उपमा अलंकार ये अर्थालंकार का भेद होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और विरोधाभास, दृष्टांत, ये सारे क्या हैं, अर्थालंकार के भेद हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये किसका भेद है, अर्थालंकार का भेद है। अगला प्रश्न है, तरड़ी के ही संग तरल तरंग में तरड़ी डूबी थी हमारी ताल में, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, श्लेष है, यमक है, रूपक है, या फिर उत्प्रेक्षा है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें जो भी लिखा हुआ है इसका अर्थ जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आप अलंकार को छांट पाते हो, अलंकार जान पाते हो। तो देखिएगा, जो पद्यांश लिखा है यहाँ पर उसमें 2 तरड़ी दिए गए हैं, तरड़ी यहाँ पर भी है और तरड़ी यहाँ पर भी है। तो तरड़ी का प्रयोग तो 2 बार हुआ है, लेकिन इन दोनों तरड़ी का अर्थ अलग अलग है।
कैसे अलग अलग है? पहला जो त्रिड़ी है इसका अर्थ होता है सूर्य और दूसरा त्रिड़ी का अर्थ नाव होता है। तो जहाँ पर आपको जो शब्द है वो एक से दिखे लेकिन उसका अर्थ अलग हो तो वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खग कुल 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 सा बोल रहा, इस रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक है, श्लेष है, उपमा है या फिर रूपक है? अब यहाँ पर भी आपको कुल शब्द कई बार दिख रहा है, 2 से 3 बार आपको कुल शब्द दिख रहा है। तो ये जो है ये और तृतीय कुल जो कुल शब्द आया है इसका मतलब हो जाएगा पक्षियों के कुल या कलरों से। और पहला खग कुल का मतलब होता है कि पक्षियों का जो समूह है उससे इसका अर्थ माना जाता है। तो ये सभी जो कुल यहाँ पर दिए गए हैं इनका अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। और मैंने आपको अभी पिछले प्रश्न में बताया कि अगर आपको शब्द एक से दिखें लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्थालंकार है? श्लेष है, यमक है, वक्रोक्ति है या फिर रूपक है? अर्थालंकार की बात हो रही है तो आपको पता होगा कि अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्ति ये सारे अलंकार किसके हैं? अर्थालंकार के हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये सारे जो हैं ये शब्दा अलंकार के भेद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये शब्दा अलंकार के भेद हैं। अर्थालंकार कहते किसे हैं? देखिए, जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, किसके माध्यम से? अर्थ के माध्यम से, तो वहाँ पर अर्था अलंकार होता है। अब अगला प्रश्न है कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के भीर, इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति है, यमक है, श्लेष है या फिर अनुप्रास है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। देखिए, इन पंक्तियों में वृषभानुजा एक शब्द आया है जिसका अर्थ जो है ये अलग अलग है। इसका 2-3 अर्थ है, शब्द तो एक ही है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। पहला अर्थ जो है वो वृषभानु की बेटी अर्थात राधा से है और दूसरा अर्थ वृषभ की बहन अर्थात गाय से है। तो वृषभानुजा का अर्थ तो यहाँ पर एक से अधिक हो गया। और हलधर जो शब्द है इसका भी अर्थ कई सारे हैं। पहला अर्थ हो जाएगा कृष्ण के भाई अर्थात बलदेव और बैल के भाई अर्थात सांड। तो यहाँ पर इसके भी 2 अर्थ हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है? श्लेष अलंकार होगा यहाँ पर। जहाँ पर आपको शब्द तो एक दिखे लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। लेकिन देखिए, कन्फ्यूज़न यहाँ पर यमक और श्लेष में बन जाती है। तो यमक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर शब्द तो एक जैसे हों, कई सारे शब्द हों लेकिन उसका अर्थ भी अलग अलग ही हो, तो वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पर शब्द भी अलग अलग हैं और उसके एक से अधिक अर्थ है तो यहाँ पर क्या है? श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब क्या होता है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, दीपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार? तो आपको बताना है जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका पहचानना आपको कैसे होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर आपको पंक्ति में मनोह मानो जनु जानो ये सारे शब्द आपको जहाँ भी दिख जाएं तो वहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दृग उर्झत टूतट कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत परत गांठ दुर्जन हिये दई नहीं हरित, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विषम है, असंगति है, व्यतिरेक है या निदर्शना अलंकार है? आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर हमारा असंगति अलंकार है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब असंगत अलंकार होता क्या है ये भी जान लीजिए। जहाँ पर कोई कार्य में या कारण और कार्य में संगति ही ना हो तो वहाँ क्या होता है? असंगति अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा है, प्रतीप है, विशेषोक्ति है या विभावना अलंकार है? तो यहाँ पर भी आपको बताना है। तो आपको बता दें कि जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। और प्रतीप का अर्थ क्या होता है? तो उल्टा प्रतीप का अर्थ होता है, ये भी आपको याद रखना है।
तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, प्रतीप अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तरन तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम, इसमें कौन सा अलंकार है? परिसंख्या है, व्यतिरेक है, असंगति है या प्रतीप है? यहाँ पर भी हमारा क्या है, प्रतीप अलंकार है। तरन तनुजा यानी कि यमुना के जल को उपमेय और श्याम के शरीर को उपमान बना दिया गया है। तो यहाँ पर भी क्या बात हो रही है, उल्टा यहाँ पर अर्थ हो जा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है, प्रतीप अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किमी चंद पावरो रंक, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनन्वय, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर व्यतिरेक? आपको बताना है जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। तो आपको बता दें कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ विशेषता दिखा दी जाती है वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। तो इस क्वेश्चन में भी हमारा व्यतिरेक अलंकार अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इस पंक्ति का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर बात हो रही है चंद्रमा के विषय में। चंद्रमा के विषय में कहा जा रहा है कि खारे समुद्र में चंद्रमा का जन्म हुआ, विष इसका भाई है, जो विष होता है, जो जहर है, वह चंद्रमा का भाई है और दिन में यह तेजस हो जाता है और कलंक से भी भरा हुआ है। तो बेचारा गरीब चंद्रमा जो है ये सीता के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है, इस पंक्ति का यही अर्थ है। तो यहाँ पर क्या है, उपमान से सकारण उत्कर्ष दिखाया जा रहा है, इसलिए व्यतिरेक अलंकार होगा। कुछ अलग ही विशेषता दिखाई दे जा रही है, तो इसलिए क्या है, व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु करम करे विधि नाना, इसमें कौन सा अलंकार है? विभावना है, विशेषोक्ति है, असंगति है या दृष्टांत अलंकार है? कौन सा अलंकार है? जल्दी से आपको इसका आंसर करना है। तो आपको बता दें कि जहाँ बिना कारण के ही कोई कार्य हो जाता है, जैसे लिखा है बिनु पद चले, बिना पैर के ही चलना, और सुने बिनु काना, बिना कान के ही सुनना, तो बिना कारण के ही कोई कार्य हो रहा है, तो वहाँ क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिप्रेम नंदलाल के मोहिना भावत जोग मधुप राजपत पाई के भीख न मांगत लोग, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? दृष्टांत है, विभावना है, उदाहरण है या निदर्शना है? इस पंक्तियाँ जो यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई हैं, इन पंक्तियों में दृष्टांत अलंकार है। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ पहले कोई बात कह दी जाए और उससे मिलती जुलती बात जो है वो दृष्टांत उसका दे दिया जाए, तो लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट ना हो, तो वहाँ क्या है, दृष्टांत अलंकार होता है। यहाँ पर एक उदाहरण आप जान लीजिए, बात की गई है कि गोपी उद्धव से कह रही हैं, इसका अर्थ आपको बता रहे हैं कि गोपी उद्धव से कह रही हैं कि कृष्ण, वह कृष्ण के प्रेम में पड़ी हैं और उसे योग अच्छा नहीं लग रहा है। किसको? गोपियों को योग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो कृष्ण के प्रेम में पड़ी हैं। तो इसी बात का समर्थन करते हुए वह कहती हैं कि राजपद को प्राप्त करने के लोग कभी भीख नहीं मांगा करते, तो इसका ये अर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पंक्तियाँ क्या है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? ऑप्शन है दृष्टांत, समा, शोक्ति, विभावना या विरोधाभास। आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर भी हमारा दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। जैसे जहाँ पर कोई बात कह दी जाए और उससे मिलती जुलती बात हम दृष्टांत दे दिया जाए, उसका उदाहरण दे दिया जाए, लेकिन कोई समानता ना दिखाई जाए, तो वहाँ क्या होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। अब इनका अर्थ क्या होता है जान लीजिए इन पंक्तियों का। तो एक म्यान में दो तलवारों का रहना संभव नहीं होता। जैसे कि एक पति का दो पत्नियों का पर अनुरक्त रहना पत्नी सहन नहीं कर सकती। अगर कोई पति के दो पत्नियां हो जाएंगी तो वहाँ पर पत्नी बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएगी। उसी प्रकार से उदाहरण भी दिया गया है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो यहाँ पर क्या है, मतलब उदाहरण दिया जा रहा है लेकिन समानता किसी शब्द के द्वारा नहीं दिखाई जा रही है। तो क्या है, दृष्टांत अलंकार, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मियड़ती जाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति है, भ्रांतिमान है, संदेह है या फिर प्रतीप है?
तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है, आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जहाँ पर सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो कोई भी नायिका है, एड़ी में महावर यानी कि जो रंग लगाया जाता है, जो औरतें मतलब लगाती हैं महावर, वो एड़ियों में महावर लगा करके महावर की गोली का भ्रम हो रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एड़ी इतनी लाल हैं कि नायिका उसे महावरी की गोली समझकर बार बार उसे मेड़कर रंग निकालना चाह रही है। तो क्या है, यहाँ पर भ्रांतिमान हो जा रहा है, किसी भी वस्तु का भ्रम हो जा रहा है। तो यहाँ पर इसका अर्थ आपने जान लिया, इसका आंसर क्या होगा, तो भ्रांतिमान अलंकार हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम कुछ इतने ही प्रश्न करने वाले हैं। आपको जो भी डाउट है इसके बारे में वो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कहाँ पर आपको डाउट है, क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आई। और अगर क्लास अच्छी लगी, क्लास समझ में भी आई तो भी आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और प्रश्नों के साथ। अगली क्लास में भी हमारा अलंकार का ही टॉपिक रहेगा, कुछ और प्रश्नों को करेंगे जिससे आपकी पकड़ जो है अलंकार में और मजबूत हो जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।